हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन किया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं हम उसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली आपको दो प्रॉपर्टीज ही पढ़नी होती है, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ बॉइलिंग। बॉइलिंग। तो जब आप अल्कोहल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो मैं आपको सभी ग्रुप्स का लिखा रहा हूं। जैसे कार्बोक्सिलिक का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपका अल्कोहल का होगा, फिर आपका कीटोन का आता है, इसके बाद कीटोन्स आते हैं, फिर आपका एल्डिहाइड आता है, हाइड आएगा, और फिर आपका ईथर आएगा, ईथर। और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो। ठीक है। तो ये पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक का, फिर ये होता है आपका अल्कोहल का, फिर कीटोन, एल्डिहाइड। देखो क्या रीजन क्या होता है इसका, होता है क्योंकि ये डाइमर बनाता है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, आर सी सी एच। तो ये कुछ बनाता है, इसको बोलते हैं डाइमर। ये डाइमर होता है, तो इसमें डाइमर, यानी दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, H। ठीक है। हाइड्रोजन अल्कोहल का क्यों ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। इसका ज्यादा होता है क्योंकि डाइमर बनाता है। उसके बाद फिर आपका कीटोन आता है, ये ज्यादा पोलर होता है। इन दोनों में अगर देखो तो ये मोर पोलर, मोर। ठीक है। फिर आपका ये लेस पोलर आता है, उसके बाद ये लास्ट। तो ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर, और फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसमें डाइमर बनते हैं इसलिए इसका सबसे ज्यादा आता है। इसका आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए आता है। फिर आपका ये कीटोन आता है, एल्डिहाइड आता है, इथर आता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का आप कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट आपको सॉल्युबिलिटी पे कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी। 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 ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में देखिए क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं सॉल्युबल, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, लोअर मेंबर, मेंबर, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड ketones such as such as lower member of aldehyde ketones such as methanol, methanol, ethanol, ethanol and propane one, propane one are miscible। ये मिसिबल होते हैं, मीन्स आर मिसिबल विद वाटर।
ये सभी मिक्सचर हैं विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि हाइड्रोजन, बिकॉज दे फॉर्म, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बॉन्ड विद, ठीक है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो एल्डिहाइड कीटोन की वो डिक्रीज होगी जैसे इससे इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी विद नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी, solubility of aldehyde, aldehyde and ketones, and solubility of aldehyde and ketone decrease rapidly, decrease rapidly, rapidly on increasing the length of alkyl, on increasing the length of alkyl, of alkyl, ठीक है, ये आप नोट कर लो, फिर इसका मैं समझा देता हूँ थोड़ा और डिटेल में, फिर आगे ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। देखो, जो अभी मैंने ये लिखा है ना कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो जैसे सी डबल, ये मिथेनॉल है, ज्यादा स्टेम होगा सी एच, सी एच ओ से, और सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए, आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं कुछ एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, अब वो देख लो आप। देखो, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग। तो अभी जैसे मैंने लिखा है, सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल का, तो नंबर वन इसका हो जाएगा, फिर उसका आपका एल्डिहाइड कीटोन का रहता है, तो फिर आपका अगला जो होगा आपका ये हो जाएगा। देखिए, अगला वाला, अगला आपका ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ईथर आएगा तीसरे नंबर पे, लास्ट में ये चौथा, यानी वन, टू, थ्री, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। आपको मैंने पहले ही बताया, सबसे ज्यादा अल्कोहल रहेगा, फिर आपका एल्डिहाइड होगा, फिर आपका ईथर होगा, और फिर उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्डर है, देखो यहाँ भी वही सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, आप ये देख लो, फिर हम लोग अगला करें, ठीक है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए अगला लिखिए, ये वाला, ये वाला देखो क्या कह रहा है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट।
तो सबसे ज्यादा यही सेम वही है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, इसका ये है, ठीक है। ये कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं, ठीक है, इसको कर लेना, मैं अगला करा। अब अगला देखिए ये वाला, सिंस एलडी है, हाँ। अगला अगला टॉपिक करते हैं हम लोग केमिक। देखो देखो अभी हमने क्या किया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है। तो नया टॉपिक लिखिए आप जो पढ़ना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। अब क्या होगा, जैसे आप एल्डिहाइड लिखते तो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। यहाँ पे कोई भी एक आर ग्रुप होता था, या फिर जब आप ये एल्डिहाइड होता था और कीटोन लिखते थे तो क्या लिखते थे। ये आपका कीटोन। तो इसका देखो, इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप लिख सकते हो CH3 CH2 C डबल ओ। इसमें एक साइड हाइड्रोजन लगा ही लगा हमको। और इसका एग्जांपल अगर आप लोगे तो CH3 C डबल ओ CH2 CH3, मतलब ये जस्ट एग्जांपल है इस तरह। तो देखो एक चीज अगर आप देखो इन दोनों में, तो आपको ये कॉमन मिलेगा कि इसमें दोनों में ही ये वाला ग्रुप कॉमन है, देख रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग लिखने की जगह मैं इसको ऐसे लिखूंगा, C डबल। ये मेरा कार्बोनाइल कार्बन होगा, कार्बोनाइल कार्बन। और ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप इसको नोट कर लो। फिर मैं इसके इसी से करूंगा, मैं बार बार इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा, सेम यही लिख के इसी से क्वेश्चंस करूंगा। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराऊँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे करा रहा हूँ। हम्म, इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा। देख, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन में, वो जो पहला जो है हमको जो पढ़ना होता है, वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक। सब पहला जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एडिशन लिखते हैं, एडिशन। देखो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझो, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म। आपके पास एक कार्बोनाइल कार्बन जो होगा, पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो देखो ये ऑक्सीजन की वजह से ना ज्यादा पोलर हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है, और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा था, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है ना, वो इस पे अटैक करता है। ये अभी जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बाद में देखो ये सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, ये प्लेनर शेप, अभी जो है ये प्लेनर शेप, ठीक है। तो प्लेनर शेप है इसका। अब देखो क्या होगा जब इस पे अटैक करेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट, CO माइनस, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया। और तो यहाँ पे ये जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज, sp ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब एक चीज समझो, ये हाइब्रिडाइजेशन देखा चेंज हो गया, sp2 से sp3 हो गया टेट्राहेड्रल।
टेट्रा, ठीक। और ये प्लेन होता है, ठीक। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं करा देता हूँ। जैसे इसके बाद न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये इस पे अटैक करते हैं, ये वाला शिफ्ट यहाँ होता है, तो ये ठीक है। तो ये आप देख लो, जैसे इसमें sp2 है, बाद में ये sp3 में कन्वर्ट हो। फिर उसके बाद क्या होता है, इस वाले में ही आप H प्लस ऐड करके, ये थोड़ा इसको सही से लिख लो, कौन सी रिएक्शन कैसे होती है। ये आपकी स्लो रिएक्शन, ये स्लो होता है, और ये फास्ट। तो यहाँ पे फाइनली आपका बन जाएगा COH। ठीक। तो ये मैकेनिज्म हो गया इसका, आप ये समझ लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट, और ये बार बार हम लोग यही करेंगे। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, इसकी रिएक्टिविटी देखो कैसी होगी। नेक्स्ट इसकी देखो सेकंड है इसकी reactivity। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो एक चीज समझो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक कर रहा है, तो आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है वो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा ये इस पे रिएक्ट करेगा। पहली चीज जो इसमें देखनी है आपको, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन शुड हैव मोर इलेक्ट्रोफाइल, मोर डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव बोलो या फिर इसको बोलो इलेक्ट्रोफिलिस, इलेक्ट्रो, मतलब सब डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होती है। अब इसके लिए देखो क्या है, यहाँ पे समझना। आपको कोई ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस आर, माइनस आर या माइनस आई शो कर रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज इंक्रीज हो। इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, आपका NO2 ग्रुप है, CN ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर आपका कोई प्लस आर ग्रुप लग गया या प्लस आई वाला इफेक्ट लग गया, तो ये क्या करते हैं, डेल्टा पॉजिटिव को कम करते हैं। ये क्या करेंगे, आपका डेल्टा पॉजिटिव को डिक्रीज कर देंगे, डेल्टा पॉजिटिव को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है, तो इसमें आप एग्जांपल्स में ले सकते हो, CH3 ग्रुप लगाओ, या फिर आपका CH2, मतलब जितना ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप लगाओ, उतना ज्यादा आपका रिएक्टिविटी कम। ये तो हो गया कार्बोनाइल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला बताऊं।
ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस एट कार्बोनाइट, कार्बोनाइट, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनाइट फॉर मोर रिएक्टिव, मोर मोर रिएक्टिव। तो इसमें एग्जांपल में, जैसे अगर ये वाला ग्रुप होगा CH3 ग्रुप, या फिर CH2 CH3 ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, ग्रुप डिक्रीज रिएक्टिव, डिक्रीज, ये क्या करें, बिकॉज इट इंक्रीज स्टेरिक स्टेरिक, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक, तो आप इसको, अब इसमें ना एक पॉइंट आप लिख सकते हो, देखो, जब आप एल्डिहाइड बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, और कीटोन आपका कुछ ऐसा होगा, एल्डी और कीटोन। अब अगर आप इन दोनों को देखो, तो एल्डिहाइड और कीटोन लिख देता हूं, डेल्टा पॉजिटिव इसका है, तो इन दोनों में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कीटोन में होगा, डेल्टा पॉजिटिव भी इसका कम होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, डेल्टा पॉजिटिव वहां ज्यादा होता है जहां पे कम एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आया, इसमें डेल्टा पॉजिटिव भी कम आया, और यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो गई, इसके मतलब इसके कंपेरिजन। तो यहाँ लिख सकते हो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, aldehyde more reactive than ketone toward nucleophilic addition reaction because ketone have more steric hindrance, steric hindrance, more steric hindrance and less electrophilic, electrophile, less डेल्टा पॉजिटिव लिख लो इसको, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, लेस डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बन, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर एक अगला पॉइंट करिए इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना। आपके पास एक दे रहा हूं मैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और एक दे रहा हूं मैं प्रोपेनल, मीथेन एथेन,
तो ये हो गया आपका बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड, ये हो गया प्रोपेन। तो ठीक है, तो ये बेंजोल्डिहाइड हो गया, प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी बतानी किसकी ज्यादा हो, तो समझो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 COO। तो यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ आप डेल्टा पॉजिटिव के बेसिस, लेकिन यहाँ पे देखो अगर इसका रेजोनेंस बनाया, ये वाले बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट हो करोगे ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो फिर से कुछ ऐसा है, टू नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा आ गया, और डेल्टा पॉजिटिव आपका यहाँ शिफ्ट। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पे अगर ये शिफ्ट यहाँ होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा, बट इसके केस में अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका अंदर मूव कर रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनाइल कार्बन की घट रही है, और जबकि इसके अंदर एज इट इज यही रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव और कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, जिसकी वजह से आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोनाइल कार्बन आपका ये वाला था, इसका डेल्टा पॉजिटिव बेंजल्डिहाइड में कम है इन कंपेरिजन ऑफ प्रोपेनल, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम आएगी। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, यहाँ पे आप लिखोगे कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड आर लेस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोपेन। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए प्रोपेनल आर मोर रिएक्टिव देन बेंजोइल, so प्रोपेनल आर मोर reactive more reactive than propanol are more reactive than benzaldehyde, benzaldehyde। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे, फिर इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो करा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो मैं करा रहा हूँ आप लोग, वो देखिए। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये समझना, ये तो मैंने करा दिया आपको। तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है 12 पॉइंट। देखो ये क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो अभी करा है उसी की हमें रिएक्टिविटी के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले पहले में देखो, सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर बना, इथेनल CH3 CHO हो जाएगा, अगला है प्रोपेनल CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, और फिर अगला है प्रोपेन 1
CH3 COO CH3, और एक है ब्यूटेन CH3 CH2, ये डबल ओ सी। अब अगर आप इसमें देखो तो देखो हमें दो चीज देखनी होगी, सबसे पहले COO पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो, और दूसरा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये कब होगा, जब इस पे लेस बल्की ग्रुप लगे हों, लेस बल्की ग्रुप होने चाहिए, और यहाँ पे CH3 CH2 वाले नंबर ऑफ कार्बन एक तरह से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ तो देखो बल्कि तो ये तो लास्ट में, इन दोनों में करूं तो नंबर ऑफ कार्बन इस पे ज्यादा है, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इन दोनों में देखो तो यहाँ एक ही कार्बन का ग्रुप है, यहाँ दो कार्बन, तो सबसे इन दोनों में अगर मैं रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा, फिर ये। अब आ जाओ कीटोन में, कीटोन में भी देखो हिंड्रेंस ज्यादा है तो इनसे तो लास्ट में रहेंगे, और वो पहले भी बताया एल्डिहाइड आपके ज्यादा रिएक्टिव है। इन दोनों में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस इसमें, तो तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा, चौथे पे आपका ये आ जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना है ना। तो सबसे ज्यादा 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में 4, आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप इसको चाहो ऑर्डर लिख लो, सबसे ज्यादा इथेनल, फिर प्रोपेनल, फिर प्रोपेन, और ये सारा एक तरह से ऑर्डर में ही है, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा ऐसा होगा, यूं यूं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर अगला देखिए। ठीक, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ और अगला कराऊंगा, आप पॉज करके इसको कर लेना। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें देखिए क्या क्या, बेंजल्डिहाइड है, पी टॉलिन एल्डिहाइड है, पी नाइट्रो, और ये एसीटोन। ठीक है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर पहले बना दूं। बेंजल्डिहाइड आपका कुछ ऐसा बनेगा, अगला है पी टॉलिन एल्डिहाइड, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें देखिए पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और एक है आपका एसिटोफिनोन, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये एल्डी को आ गया, COO CH3, और इधर एक बेंजीन। ठीक है, तो ये आपका एसिटोफिनोन होता है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें समझाता हूँ, और चाहो तो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा। हम्म, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया दो चीज देखी, अगर कोई -R ग्रुप लगा हुआ है तो ये रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, +R ग्रुप है तो रिएक्टिविटी को घटाएगा, और एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन, जैसे कीटोन है तो लास्ट में आएगा। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, आपको नोट्स में देखो लिखा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लास्ट में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका -R इफेक्ट शो करेगा, और -I, ये आपका +I शो करेगा, ये नॉर्मल रहेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और आपको बताया था बेंजल्डिहाइड जो होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा ये हो गए, फिर ये आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर, तो आप इसका नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए हाँ, इसको आप कर लीजिए, फिर मैं आगे कराऊँ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आप पॉज करके कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन से।
तो मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी समझा दी, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो कि जिसमें हम लोग इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट examples some important examples of nucleophilic addition rates, nucleophilic addition and nucleophilic addition addition and nucleophilic addition elimination ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक एक करके हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखिए आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइन, हाइड्रोजन। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है, इसको आप किसी बेस से रिएक्ट करते तो इससे आपको मिल जाएगा CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल और प्लस में H2O बाहर। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को आप फर्दर रिएक्ट करा दो, कैसे देखो, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब मैं बार बार ये कहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको रिएक्ट करा रहा हूँ मैं CN माइनस, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला इस पे अटैक मारेगा। सबसे पहले आपके पास आएगा CO माइनस CN, और फिर इसमें आपने H प्लस से रिएक्ट करा दिया, तो फाइनली आपको मिला COH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये जो आया हमारे पास ये है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। यहाँ पे ये बेस है, ध्यान रखिएगा ये बेस है, और ये इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, इंक्रीज रिएक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ये CN माइनस को बनने में हेल्प करता है, इससे रिएक्टिविटी बढ़ती है इसकी, ऐसे, ठीक है। हम्म। हम्म। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराऊँ, ठीक है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करा देता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट यह ध्यान रखना, बेस हेल्प
to form CN minus, which is strong nucleophile, which is strong nucleophile, new सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए, जो मैंने अभी आपको ये रिएक्शन लिखाई है ना, इसको मैं आपको इस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज साइनोहाइड्राइन, तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स with react with hydrogen cyanide, hydrogen cyanide, इसको हम लोग HCN से भी लिख सकते हैं, HCN, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू yield साइनोहाइड्राइड, साइनोहाइड। तो आप एक तो ये इक्वेशन ध्यान रख सकते हो, और साथ में ये स्टेटमेंट जो एग्जाम में आपको आती है, एज अ स्टेटमेंट आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट कराता हूं मैं बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। देखो इसमें क्या हुआ, ये कार्बोनाइल कार्बन है आपको, इसको रिएक्ट करेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये NaHSO3 जो है आपका, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। यही लिख देता हूँ NaHSO, ठीक है। इससे फिर आपको यही सेम चीज होगा, ये वाला शिफ्ट यहाँ होगा, ये प्लस में है, माइनस वाला पार्ट ये आपको यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये माइनस पार्ट यहाँ शिफ्ट होगा, ये होगा। तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो ये रहेगा, C O माइनस Na प्लस, और साथ में OSO2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे H+ ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा, वो इसका H+ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये Na इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको मिलेगा COHOSO2N। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कि अगर आप इसी में दोबारा से H प्लस या NaOH डाल देते हैं तो आपको वापिस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप H प्लस OH माइनस डाल दें, सेम आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे आपने बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें H प्लस और OH डालते हैं तो आपको सेम वही मिलता है जिससे आपने इसको बनाया। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ एल्कोहल। सी पार्ट ले रहा हूं मैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल ओ। सबसे पहले यहाँ ना आप रिएक्शन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ कैसे होगा, देखो। सबसे पहले आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप था, RC डबल O। इसको रिएक्ट करा आपने अल्कोहल से, R डैश OH से। इसमें ये माइनस पार्ट है, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इससे क्या हुआ, ये वाले पार्ट पे H आएगा, ये फाइनल सबसे उससे पहले सबसे पहले आपको मिला ये OH ग्रुप, और एक आपको मिला ये वाला हाइड्रोजन, इधर शिफ्ट कर दिया, और O। इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिड। ठीक है, ये है आपका हेमी एसिड, हेमी एसिड। फिर फर्दर अगर आप रिएक्ट करोगे इसको R डैश OH के साथ और एसिडिक मीडियम में ही, तो आपको मिलेगा RCHOR डैश और OR डैश, और साथ में मिलेगा आपको H। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, इसको बोलते हैं एसिड। ये जो है आपका, ये है एसिड, एसिड। आप इसको नोट कर लो, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखिए पहला, व्हेन एल्डिहाइड एल्डी व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट वन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है R डैश OH, इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन फ्लोराइड, ड्राई HCl। ठीक है, टू यील्ड हेमी एसिड।
इससे आपको मिला हेमी एसीटल, टू यील्ड हेमी एसीटल। इसको लिखिए हेमी एसी। ठीक है, ऐसी आप सेम चीज रिपीट कर सकते हो वन की जगह टू इक्विवेलेंट, तो आपको मिलेगा एसीटल। ठीक है, अगर यही सेम चीज आप लिखो व्हेन एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टू इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in the presence of tri HCl to yield acetal। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो, सबसे पहले जब एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड था आपका, इसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है मोनोहाइड्रिक है, HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो आपको सबसे पहले हेमी एसिटल मिलेगा। फर्दर उसको रिएक्ट करोगे तो आपको एसिटल मिलेगा। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट कराता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला देखिए इसमें। अगर आप इसकी जगह कीटोन लेते, जैसे आपके पास होता RC, ये होता है कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ HOCH2HOCH2, इससे अटैच। ठीक है, तो इससे हमें मिलता HCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, और ये डाइल्यूटेड, ठीक है, या HCl गैस से डाइल्यूटेड HCl। इससे देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस दो H के साथ H2O निकाल के बाहर करता था, दो ऑक्सीजन डायरेक्ट। कैसे होते हैं समझो, RCO, CH2 ये ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, और साथ में H2O रिलीज होता है। तो ये आपका कीटोन है, और ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इससे आपको मिल रहा है कीटन, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लो। इसका देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन कीटोन्स react with ethylene glycol, ethylene glycol, ethylene glycol
इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई डाइल्यूटेड HCl, ड्राई HCl, नहीं इसको डाइल्यूटेड HCl लिखो, HCl गैस टू यील्ड, टू यील्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका ये एसिटल आया था ना, RCOR-H, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दोगे ना, वाटर के साथ, H3O प्लस एसिडिक मीडियम विद वाटर, तो सेम आपको वापस मिल जाएगा जिससे बना था, RCOOH प्लस में 2R डैश। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका ये इथाइलिन बना है ना, RC, इसको अगर आप HCO प्लस के साथ कर दो तो आपको मिल जाएगा C, H2OH। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या किया, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करी, फिर केमिकल रिएक्शन में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमने उसका मैकेनिज्म देखा, रिएक्टिविटी देखा। उसके अलावा हमने हाइड्रोजन साइनाइड का एग्जांपल देखा, और हमने ये एसिटल और कीटल किया। ठीक है, तो ये सारा आप कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ठीक है, और थैंक यू।